लालच बुरी बला। बहुत प्राचीन समय की बात है। कुछ व्यापारियों का दल धन की लालसा से विदेश जाने के लिए स्वस्थान से रवाना हुआ। साथ में उन्होंने मेय, मरीच्छेद, गनीम, धरीम आदि सामग्रियों से संयुक्त होकर रवाना हुए। मार्ग में बीहड़ जंगल पड़ता था, अतः उन्होंने पीने का पानी भी साथ में ले लिया। मार्ग में पीने का पानी समाप्त हो गया। अब तो सभी व्याकुल हो गए। प्यास के मारे प्राण गले में आकर अटक गए। पानी के लिए पागल खोज शुरू हुई। पानी की खोज करते हुए उन्होंने बहुत रम्य वन देखा, शस्य श्यामल और सघन वृक्षों से आच्छादित। लोगों को विश्वास हो गया कि यहाँ पानी अवश्य मिलेगा। वन में पानी की खोज के लिए प्रवेश करते ही उन्होंने उस वनखंड में एक बहुत बड़ा बल्मिक यानी बांबी देखा। उसके 4 शिखर केसरी सिंह की आयल के समान ऊंचे खड़े थे। उन शिखरों का आकार तिरछा विस्तीर्ण, नीचे अर्धसर्प के समान विस्तीर्ण एवं ऊपर संकुचित था। उस बल्मिक को देखकर परस्पर संलाप करते हुए कहने लगे कि इस भयंकर निर्जन जंगल में पानी की खोज करने पर बल्मिक के 4 शिखर दृष्टिगोचर हुए हैं। अतः पानी की प्राप्ति की आशा अभिलाषा लेकर प्रथम शिखर ही तोड़ना श्रेयस्कर है। पहले शिखर के टूटते ही स्फटिकमय स्वच्छ औषधिदायक शीतल जल मिला। व्यापारी आनंद से उछल पड़े। सभी ने जी भरकर पानी पिया और खाली बर्तनों को पानी से भर लिया। बैलों को भी पानी पिलाया। अब उन्होंने विचार किया कि बल्मिक के प्रथम शिखर को तोड़ने पर पानी मिला तो दूसरे को तोड़ने से हो सकता है बहुमूल्य सामग्री मिले। यह विचार कर दूसरे को तोड़ा तो उसमें से स्वच्छ ताप को सहन करने वाला महार्द्यवान दीप्तिमय स्वर्ण मिला। इतनी अक्षुण्ण संपदा, अब विदेश जाने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने सारे बर्तन और वाहन सोने से भर लिए। अब तो उनमें लोभ की भावना और भी तीव्र हो गई। ठीक ही है कि जो जो धन प्राप्त होता जाता है त्यों त्यों लोभ की मात्रा भी बढ़ती जाती है। जहां लाहो तहां लोहो पवड्ढई। कम मिले तो अधिक पाने की आशा होती है। अन्न को देखकर भूख लगती है, नारी को देखकर कामना पैदा होती है, धन को देखकर उसकी तृष्णा बढ़ती है। एक ने कहा, जब प्रथम में पानी, दूसरे में अक्षय स्वर्ण भंडार मिला तो तीसरे में इससे अधिक मूल्यवान सामग्री मिलेगी। यह विचार कर उन्होंने तीसरे शिखर को भी तोड़ दिया। तीसरे शिखर के टूटते ही उन्होंने जो देखा उसे देखते ही उनकी आंखें चुंधिया गई। विमल, निर्मल, गोल, अनवद्य बहुमूल्य रत्नों के भंडार, अपार मणिरत्न राशि सामने बिखरी पड़ी थी। व्यापारी खुशी के मारे पागल हो उठे। उन्होंने मणिरत्नों से वाहन और बर्तन भर लिए। अब तो लोभ की मात्रा उत्कंठा की चरम सीमा तक बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही चतुर्थ शिखर में से उत्तम, महामूल्य वाले, महाप्रयोजनकारक, सफलता प्रदान करने वाले महापुरुषों के योग्य वज्र रत्न मिलेंगे। अतः इसे भी तोड़ दिया जाए। उसमें से एक व्यापारी जो संतोषी प्रवृत्ति वाला था, उसने कहा, प्रथम 3 शिखरों के तोड़ने पर हमें स्वच्छ जल, स्वर्ण, मणिरत्न आदि बहुमूल्य पदार्थ मिले हैं। हमें इसी में संतोष कर लेना चाहिए। वैसे तो हमारी इच्छाएं नभ के समान अनंत है, वह पूरी कदापि होने वाली नहीं है। द्रौपदी के चीर के समान इस तृष्णा का अंत नहीं है। चौथे में भी धन ही मिलेगा, यह निश्चय पूर्वक कैसे कहा जा सकता है। अनिष्टकारी परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। जब हमें भरपूर यथेच्छ धन सामग्री प्राप्त हो चुकी है, उसी पर संतोष कर लेना चाहिए। पागल वह नहीं है जो मस्तिष्क से विकृत हो, बल्कि पागल वह है जो अधिक प्राप्ति की आशा को लेकर प्रथम प्राप्त को नष्ट कर दे। परंतु लालच बुरी बला है, वह अग्नि के समान है। जो जो उसमें लकड़ियां डालते जाए त्यों तो वह और भड़कती जाएगी। उसकी इस हितकारक बात को किसी ने नहीं माना और चौथे शिखर को भी तोड़ डाला। शिखर के टूटते ही उसमें से एक भयंकर विषधर जो महाविषैला काजल समूह के समान कांतिमान
लाल नेत्र वाला, कुटिल जटिल विस्तीर्ण आकार वाला, अग्नि के समान तेज वर्ण, तीव्र गति से जिसकी जिह्वा लगातार अंदर बाहर आ जा रही थी, ऐसे प्रचंडाकार विषधर सर्प का उन्हें स्पर्श हुआ। स्पर्श मात्र से ही नागराज अत्यंत क्रोधित होकर उठे और सरसराहट की ध्वनि उत्पन्न करते हुए बल्मीक के शिखर पर आकर सूर्य की ओर देखा। सूर्य से दृष्टि हटाकर अत्यंत क्रोध युक्त नेत्रों से अनिर्निमेष रूप से व्यापारी वर्ग को देखा। सर्पराज की दृष्टि मात्र से ही सारे व्यापारी वाहन आदि के साथ भस्मीभूत हो गए, जैसे प्रचंड अग्नि की ज्वालाओं में तिनके राख हो गए हो। जिस वणिक ने उन व्यापारियों को अधिक लोभ न करने की बात कही थी, संतोष की प्रवृत्ति अपनाने को कहा था, जो हितकारी व निश्रेयस्कर भी था, उसे मणि आदि वस्तुओं के सहित नाग देवता ने सकुशल घर पहुंचा दिया। जय आनंद।